नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, पहले कई बार ये प्रोग्राम आगे स्थगित होता गया और अब 2 अक्टूबर को होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कुछ कह रहे हैं वो एक बार फिर चर्चा में है। मूल प्रश्न वही है, चौधरी बीरेंद्र सिंह आखिर चाहते क्या हैं? वो जिस तरह से अपनी पीड़ा दर्शा रहे हैं, क्या उनके मन में कुछ और है? कांग्रेस भाजपा के बाद क्या वो कहीं और जाना चाहते हैं? उनके मित्रों की सूची भी लंबी है, लेकिन इन सब के बीच में देखना यह होगा कि आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या कुछ करेंगे और उनके बयान इस वक्त चर्चा में क्यों हैं। दो अक्टूबर यानी चंद दिनों के बाद क्या हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या नई पार्टी बनने के संकेत हैं? क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे? क्या बीरेंद्र सिंह दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे? चीन के गलियारों से उठी आवाज पूरे हरियाणा के अंदर राजनीतिक भोंपुओं में बज रही है। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि वो बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस की बजाय देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली में पहुंचे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जींद रैली किसी पार्टी के बजाय उनके संघर्ष के साथियों की है और यदि रैली में ज्यादा तादाद में भीड़ जुटी तो इस दिन बांगर की धरती पर ऐसा लठ गाड़ूंगा कि सारे नाचते कूदते घर आएंगे। यदि लोग कम आए तो लठ नहीं गड़ सकता। और इसलिए मैं आपके पास आ गया। इसमें सारे भाई जो आए हैं, आपका सबका बहुत धन्यवाद। और जो तैयारी आपने कर रखी है उसके लिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि 50-51 साल से मैं राजनीति में हूँ। शायद इस हरियाणा में नहीं बल्कि देश में बहुत थोड़े आदमी होंगे जो 50 साल से भी ज़्यादा की राजनीति, और वो भी चुनावी राजनीति। एक बात आपको बता सकता हूँ कि जींद में तो आप सुन रहे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से और विजेंद्र रेड्डू हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, लठ गाड़ने की बात कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भैया बिना झंडे के आइएगा, मतलब पार्टी के झंडे के बिना आइएगा। अब ये तो सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह जानते हैं कि वो चाहते क्या हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप बता पाएं कि वो क्या चाह रहे हैं। देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के बहुत पुराने दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। उनका एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस में बीता। वे कांग्रेस से पहली बार विधायक बने, मंत्री बने। फिर कांग्रेस में उनके साथ जो निरादर की स्थिति पैदा हुई, उनके अपने कजन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिल्कुल सीधे रिश्तेदार, उनकी चौधराहट के चलते चौधराहट का टकराव पैदा हुआ। चौधरी बीरेंद्र सिंह की वहां उपेक्षा हुई, वो परेशान हुए और कांग्रेस के भीतर जो उनकी अनदेखी या कथित निरादर हुआ, उन्हीं का कहना था वो जो कहकर के वहां से निकले, तो उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी का द्वार खटखटाया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए, हमारी नीतियों में उन्होंने आस्था प्रकट की। उस बात को समझते हुए उनका स्वागत किया और उनके कद काठी, उनके अनुभव का लाभ मिले देश को, समाज को, इसलिए उनको केंद्र की सरकार में मंत्री भी वो बने, जो बनने से उन्हें उनके अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी अपनी मौलिक पार्टी कांग्रेस ने रोक दिया था। उसके बाद उनके पुत्र वो सांसद बने हिसार से, उनकी श्रीमती जी वे विधायक भी रही। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तब से लेकर आज तक पूरा सम्मान दिया है। वे आज भी हमारे सम्मानित नेता हैं। परंतु चौधरी बीरेंद्र सिंह या उनके कद के किसी भी नेता को, और मैं तो ये कहता हूं कि साधारण मतदाता को भी अपना मन, मूड समय के अनुसार बदलने की स्वतंत्रता भारत का संविधान, भारत का कानून देता है। मतदाता अपना मन बदलता है,
मतदाता अ पार्टी के साथ जाता है, ब के साथ जाता है, स के साथ भी चला जाता है। ये अधिकार नेताओं को भी प्राप्त है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि वे प्रदेश से जुड़े मसलों पर भी और राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर भी पार्टी लाइन पर तो चले हैं जब से हमारी पार्टी में हैं। हाँ, लेकिन मन यहां भी नहीं लगता दिख रहा उनका। उनका। समय समय पर, बस एक वाक्य, समय समय पर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सियासी राय भी रखी है गरिमापूर्ण तरीके से। अब उन्होंने ये कहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं भाजपा छोड़ दूं या मैं कांग्रेस में चला जाऊं या कोई और रास्ता अख्तियार करूं, और मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं, ये तय मैं करूंगा एक रैली करके जींद में। तो किसी भी बड़े राजनेता को उसके इस अधिकार से वंचित हम तो नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करना चाहती। वे अपने मित्रों, अपने संघर्ष के साथियों के साथ इस रैली में बैठकर क्या तय करते हैं, उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। हमको ये उम्मीद रहेगी, आज भी है कल भी रहेगी, कि वो मंथन, चिंतन और वहां पर जो वैचारिक रगड़ाई होगी, मधानी चलेगी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति जो आस्था उन्होंने हमेशा जताई है, अपने श्रीमुख से जताई है, उस आस्था के साथ कायम रहेंगे, बरकरार रहेंगे। हम आशावान हैं। ठीक है जी, विस्तार से आपने कहा और बिटवीन द लाइंस तो काफी कुछ कहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी बात तसल्ली से आ गई मेरे पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी, 4 से 5 दशक का समय कांग्रेस को देने वाले एक नेता, अब वो बयान दे रहे हैं लठ गाड़ने से लेकर के, और लोग क्या कह रहे हैं, और वो 2 अक्टूबर को रैली करेंगे, उसमें तय करेंगे। ठीक है, उनका विषय, और जैसा प्रोफेसर साहब कह भी रहे थे कि मूड तो मूड है, वो सबको मूड अपना रखने का अधिकार भी है, लेकिन हरियाणा की सियासत में इसके मायने हैं इस मूड के या नहीं? वरुण जी, आपको, बहन अनुराधा जी को, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान को, भाई विजेंद्र रेड्डी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक अनुभवी नेता है, बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं तो आपके चैनलों पर चौहान साहब की मौजूदगी में कई बार कह चुका हूं, जब ये हम पर तंज कसते हैं, हमारी गुटबाजी पर बोलते थे, हमारे बिखराव पर बोलते थे, तो मैंने कहा है बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि आने दीजिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव, पता नहीं कितने भाजपा नेता छोड़ेंगे। मुझे लगता है ये उसकी शुरुआत है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने मेरी आवाज सुनो नाम से अपनी बिना झंडे की 2 अक्टूबर को रैली बुलाई है जींद में। मेरी आवाज सुनो का मतलब क्या है कि भाजपा उनकी आवाज नहीं सुन रही, और वो भाजपा को विदा करना चाहते हैं या अपनी ताकत दिखाकर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, ये तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जाने। पर मैं प्रोफेसर साहब के इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस ने उनको कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने उनको लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं दिया। जिस ये सांसदी की बात कर रहे हैं, वो राज्यसभा के सांसद भी 2016 तक वो कांग्रेस ने उन्हें निर्वाचित कर दिया था। हाँ, वो भाजपा में गए तो एक अनिवार्यता थी दल बदल कानून की, उनको छोड़ना पड़ा, और उसके बाद उनकी वो राज्यसभा सदस्यता खत्म हो गई। इन्होंने कौन सा दे दिया? चौधरी बीरेंद्र सिंह को हमने हर सरकार में मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, लोकसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा, पार्टी में विभिन्न पद दिए। तो ये कहना कि उनकी उपेक्षा हुई, ये तो गलत है। और ये कह रहे हैं कि मैं मोदी जी के अंदर आस्था रख रहे हैं। इनको मैं याद दिला दूं, वो 40 साल कांग्रेस और 40 साल और कांग्रेस नेहरू परिवार में भी आस्था रखते थे, तो 7 साल बनाम 40 साल की आस्था है। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये उनका अपना निजी मामला है। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे वर्कर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाऊं या कहीं और जाऊं। अब ये तो साहब नेता जाने, नेता का काम जाने, हर नेता को अधिकार है। पर यह तय है कि वो भाजपा में नहीं रह सकते। उसका कारण बता रहा हूं मैं खत्म कर रहा हूं। अगर जजपा और भाजपा का समझौता रहता है, ये तो भाजपा जाने रहेगा नहीं रहेगा, तो वो तब भी
नहीं रह सकते भाजपा में, और कुलदीप बिश्नोई के रहते भी वो भाजपा में नहीं रह सकते, उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। ऐसी स्थिति में मेरा राजनीतिक अनुमान है, एक कांग्रेस प्रवक्ता के नाते में नहीं कह रहा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते और वीरेंद्र सिंह को वर्षों से जानने के नाते, जब मैं जनता दल का प्रेसिडेंट था तब से ले वीरेंद्र सिंह जी मेरे संपर्क में जान पहचान में रहे हैं, मेरे से लगातार वो संपर्क विपक्ष में जब मैं था, कांग्रेस के विरोध में था, तब भी करते रहते थे। तो उनको पहचानने के बाद मैं नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो छोड़ेंगे तो जरूर बीजेपी को। अब वो नया दल बनाएंगे या और कहीं जाएंगे या कांग्रेस में आएंगे, पर ये भाजपा के बिखराव की हरियाणा में शुरुआत है, जो मैं बार बार बड़ी गंभीरता के साथ कहता था। आगे देखिए कितने कितने बड़े विकेट और गिरते। ठीक है, मतलब आपने अभी से भविष्यवाणी कर दी कि विकेट गिरने वाला है। विजेंद्र कई दिनों से कर रहा हूं सर, आज ही नहीं कर रहा। ठीक है, आपको याद होगा वरुण जी, मुझे सब याद है, मुझे याद है। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी अनुभव है, इसके मूल में क्या हिसार की सीट है? क्योंकि उनके पुत्र सांसद हैं, अब कुलदीप बिश्नोई भी दावा कर रहे हैं, रणजीत चौटाला भी चाह रहे हैं कि मैं भी लड़ जाऊं, जेजेपी कह रही है कि भैया अगर गठबंधन रहेगा तो हम तो दावा करेंगे हिसार पर। हिसार के दावेदार इतने हो गए हैं और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़ेंगे या दबाव बना रहे हैं? अपने प्रश्न में वैसे मैं यही जाने वाला था। वैसे वीरेंद्र सिंह जी बड़े सीनियर लीडर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, काफी ज्यादा उनका राजनीति का अनुभव है। वो क्या करेंगे उसका एडवांस में वो पत्ते खोलने वाले नहीं हैं, ना पहले कभी खोले हैं। लेकिन हम तो कल्पना कर सकते हैं, कल्पना के आधार पर अपनी बात रखने का काम कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी लठ गाड़ने वाली जो बात है उसके ऊपर भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। 1977 में 1977 में पहली बार वीरेंद्र सिंह जी विधायक बने थे और उससे लेकर के अब तक कई बार सत्ता पक्ष में वो रहे हैं। वो लठ आज तक तो बढ़ा नहीं, अब कौन सा लठ तैयार करवाया है वो तो समय बताएगा देखने वाली। क्या उस लठ का मकसद क्या है उनका, भाई क्या वो कहना चाहते हैं? वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार प्रस्तुत करना चाहते हैं या कुछ और उनके पीछे और कोई मंशा है, वो तो वो जाने। लेकिन वास्तव में तो अभी राजनीतिक हम अपनी सोच के हिसाब से कह सकते हैं। वो बिल्कुल आपने सही कहा है कि हिसार और उचाना की दोनों ही सीटों पर विवाद है और बिल्कुल आमने सामने बयानबाजी हो चुकी है। कुलदीप बिश्नोई ने भी दावा ठोका हिसार संसदीय सीट के ऊपर और केवल मात्र विधायक की सीट पर भी उचाना में भी बहुत नस्लबाजी चली है। और भाजपा जो है वो 2 बिलियों की लड़ाई में बंदर का कौल अपना करके तमाशा देख रही है कि क्या होगा। कभी उस पक्ष बोल देते हैं, कभी उसके बोल देते हैं। किसी पेट में दर्द होता है, नहीं ये दवाई देते, न कोई और दवाई देता, वो आपस में बयानबाजी में दवाई लेते हैं, दर्द ठीक हो जाता है, थोड़े दिन बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है साहब कि जो उन्होंने कहा कि मेरी आवाज सुनो, ये अपनी आवाज इन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है। मैं अपनी इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को ये आवाज सुनाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं भाई मेरे पास वर्कर भी हैं और आप मेरे को हरी झंडी दे दो और ये कह दो भाई जाना भी आपका है, हिसाब भी आपका है। ये शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल सही, तो आप कहा मैं उसको सेकंड करता हूँ। प्रेशर एक बना ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले। 2 अलग अलग विचार है, मतलब विद्रोही जी कह रहे हैं छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं अभी पहले प्रेशर बनाएंगे। ठीक है अनुराधा जी, आपके भी भाई बहुत ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी तो माना भी जा रहा है कि अच्छे चेहरों की जरूरत भी है और उनके तो मित्रता भी है, वो तो संबंध भी अच्छे हैं, पहले कार्यक्रम में भी गए थे। वो क्या संभावना दिख रही है आपको? आपको एक जानकारी बता दूं बहन जी, एक सेकंड आपको अच्छी रहेगी। सुशील गुप्ता उन्हीं के चेले हैं। चलिए अनुराधा जी कंटिन्यू करिए। चलो अनुराधा से सुन क्या कहती है कुछ। अनुराधा जी बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आवाज आ रही है। आपकी तरफ से ऑडियो ब्रेक हो रहा था, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए ऐसा है वरुण, मेरा भी 25-30 साल का राजनीतिक जीवन रहा है। जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री बने थे और बनने वाले थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में भानुमति का कुनबा जुड़ा था। बहुत सारे लोग
जिनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता के नाते से हम लट बजाते थे, जिनके खिलाफ हम नारेबाजी करते थे, वो सारे लोग दौड़ दौड़ के बीजेपी में आए थे और ये उम्मीद लेके आए थे कि भाई अब केंद्र में सरकार बन रही है और हरियाणा में सरकार बनेगी और सत्ता का सुख उन्हें मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह की घटनाक्रम शुरू होता है, जैसा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के माध्यम से शुरू हुआ है, तो ये संकेत मिलता है कि हरियाणा बदलाव चाह रहा है और हरियाणा में बदलाव होगा। क्योंकि ये जो अंदर खाने की खींचतान है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो बिश्नोई जी को लेके हो, चाहे वीरेंद्र सिंह जी को लेके हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह का मुख्यमंत्री की दावेदारी हो, चाहे आरती राव के टिकट का मामला हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी के अंदर उठती हुई मुख्यमंत्री की लहरों का मामला हो, ये सारे जो मामले हैं ये दर्शाते हैं कि ये सत्ता और वैभव का जो क्षेत्र है राजनीति, इसमें हर कोई मलाई प्राप्त करना चाहता है। अब है क्या है कि अब दिखाई दे रहा है कि हरियाणा के अंदर बदलाव होगा ही आने वाले विधानसभा चुनाव में, और केंद्र में भी बदलाव की संभावनाएं हैं, क्योंकि जनता जिस तरह से असंतुष्ट है वो सबकी नॉलेज में है। तो इस तरह के बयान आना, इस तरह का घटनाक्रम होना स्वाभाविक है। अब रही बात दूसरी, जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी चेहरों की जरूरत है, भाई नेताओं का स्वागत तो सभी करते हैं, आम आदमी पार्टी के भी दरवाजे खोले हुए। अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो हमारा हाईकमान निर्णय कर लेगा, लेना है नहीं लेना है, और हम भी कहेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस तरह की बदलाव और इस तरह के प्रोफेसर साहब बोलेंगे, अभी रुकिए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बनने नहीं जा रही है और इसीलिए ये हलचल और ये घटनाक्रम शुरू हो गया है, भागदौड़ शुरू हो गई है, विक्राम शुरू हो गया। ठीक है जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, देखिए विद्रोही जी कह रहे हैं विकेट गिरना तय है, विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं प्रेशर बना रहे हैं अभी। देखिए विद्रोही जी अपने अनुभव के साथ कुछ कहेंगे, अनुराधा जी भी अनुभवों का पिटारा लेकर घूम रही हैं, ये भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, और हमारे रेड्डी आज अनुभवी लोग ही बैठे हैं चर्चा में अपने अपने। अरे रुकिए, अच्छा अनुराधा जी एक मिनट दीजिए, अनुराधा जी आपके 1 मिनट दीजिए, आपकी बात आगे पर रिप्लाई ले लूंगा। लिया करें आप, ये इनसे 1 मिनट भी सुना नहीं जाता। अच्छा अनुराधा जी 1 मिनट दीजिए बस। हाँ जी बोलिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बोलिए। अच्छा चौहान साहब के ऑडियो में कोई दिक्कत है भाई? जैसे ऑडियो चला गया लगता है। हाँ जैसी ऑडियो आएगा तुरंत उनको लेते हैं। आ गया लगता है। हाँ जी बोलिए चौहान साहब। बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव का मौसम है, इस मौसम की जैसी आबो हवा है, इसमें हर बार जब चुनाव होता है, कोई भी चुनाव आता है, तो इस तरह की हवाएं चलती हैं। नेता कार्यकर्ता वे एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, सब दलों से सब दलों में जाते हैं, आवागमन चलता है, और भारत का कानून, भारत का संविधान किसी के एक दल छोड़ने और दूसरे दल में चले जाने को गैरकानूनी नहीं मानता। भारत का संविधान और कानून ये स्वतंत्रता देता है, और इस स्वतंत्रता का अर्थ ही शायद लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, या चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में आए थे तो वो मलाई खाने आए थे और कहीं और चले जाएंगे। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कांग्रेस के पास चले जाने की उनकी तैयारी हो, तो ये कहा जाए कि वो मलाई खाने की भावना से जा रहे हैं, और जब अनुराधा जी के यहां आए तो हमारे यहां दरवाजे खुले हुए हैं। भाई आवागमन नियम है, कानून है, उसकी अनुमति है। ये कहना कि आपके यहां से कोई आपके यहां कोई आ जाए तो हम स्वागत करेंगे, किसी और के यहां कोई चला जाए तो वो मलाई खाने जा रहा है, ये दृष्टिकोण में मैं समझता हूं कि इसमें खामी है, ये सटीक बात नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह वो एक सीजन्ड नेता हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि कांग्रेस में उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, ये कह लीजिए, या कांग्रेस उनका निरादर कर रही थी, ये कह लीजिए। वो उस पीड़ा या दर्द को लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नेता में आस्था जताते हुए आए थे,
हमने हरियाणा के इस बड़े नेता को खूब सम्मान दिया जो उनकी कद काठी व्यक्तित्व के अनुसार बनता था। लेकिन अगर आज उनके मन में कहीं कोई असमंजस है, अगर आज उनके मन में कहीं कोई और फिर से पीड़ा वाली बात है, कोई दर्द है, तो उन्होंने तय किया कि मैं एक रैली करूंगा, उसमें कोई झंडे नहीं लेकर के आएगा, अपने केवल राष्ट्र ध्वज आएगा और फिर मैं अपनी बात कहूंगा। देखो कितनी खुली बात कह रहे हैं वो। आज बड़ी दार्शनिक बात कर रहे हैं आप चौहान साहब। सुनिए तो सही, उन्होंने नहीं कहा मैं भाजपा छोड़ रहा हूं। वो इतने मुक्त मन से कह रहे हैं कि भाई लोगों तुम आओगे, तुम तगड़ी सी तादाद में आ जाओगे तो फैसला कर लेंगे, नहीं आओगे तो लटकोनी गढ़े। तो भाई उनको वो क्या करते हैं देखेंगे। रैली में उनके मित्र, उनके साथी, संघर्ष के नए पुराने साथी वो क्या करते हैं ये भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में साधारणतया ऐसा नहीं होता। ये हमारी स्थापित परंपराओं से मिलती जुलती बात नहीं है, कुछ नया है, कुछ भिन्न है। भाई मस्ट पार्टी संगठन आज आवागमन पे आपका दर्शन बहुत अच्छा है। मैं एक वाक्य जी, एक वाक्य। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उन्होंने जो रैली अपनी आहूत की है उस पर भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व की निगाह रहेगी। पार्टी अपने नियम, कायदे, व्यवस्थाओं के अनुसार उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। परंतु आज की तारीख में उन्होंने पार्टी के विरुद्ध कुछ कहा नहीं। उन्होंने बिल्कुल ये कहा है भाई बैठेंगे, इकट्ठे होंगे, लोगों आज यो लट गाड़ दूंगा जो तुम ढंग से आगे देखेंगे। वो लट कहां गाड़ेंगे, कैसा गाड़ेंगे, उन्होंने भी बात खुली छोड़ी है, इसलिए मैं भी खुली छोड़ रहा हूं। चलिए, नहीं बहुत अच्छी बात है, दीजिए वो दिन। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप बिल्कुल खुला छोड़ रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। आज चौहान साहब बिल्कुल आज बदले हैं आप, बिल्कुल विद्रोही जी। नहीं, आज बिल्कुल दर्शन वाले, आज बिल्कुल लग रहा है प्रोफेसर साहब एकदम। जी जी, नहीं विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक वाक्य, अच्छा जल्दी से। चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक मिनट विद्रोही जी, एक लाइन में आ रहे हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। एक वाक्य केवल। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इंडियन नेशनल लोकदल की चौधरी देवीलाल के जन्मदिन की रैली में पीछे भी गए, अब की बार भी गए। हमने तो इस पर हमको दर्द नहीं हुआ, हमको इससे कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो चौधरी देवीलाल के सम्मान में वहां गए हैं तो और भी कोई नेता हमारे भी और भी जा सकते थे, किसी ने कायदे से बुलाया होता। तो ये बिल्कुल दिल थोड़ा सा बड़ा करने की बात है, थोड़ी सी निगाहें, थोड़ा सा नजरिया उसको व्यापक रखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी में जिस घड़ी तक वो हैं, हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमसे अलग होने की सोचेंगे तो हम भी उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। आज इस पर प्रतिक्रिया का अवसर नहीं है। हम मूड बना ही नहीं रहे कि वो अलग हो रहे हैं, वो तो ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं। हाँ जी विद्रोही जी बोलिए। वरुण जी, जिस तरह मैं गांधीवादी हूँ, कांग्रेस की बात रखते रखते अपनी बात भी कह देता हूँ, उसी तरह हमारे भाई प्रोफेसर साहब चाहे कितने ही प्रतिबद्ध भाजपा प्रवक्ता बन जाएं, पर जो इनके अंदर सोया हुआ पत्रकार है, एक राजनीतिक विश्लेषण का जो पत्रकार है, वो कभी कभी जाग जाता है। और विश्लेषक है, अनुभवी है। नहीं सर, मैं तभी पहले बोला अनुभवी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मैं आज प्रोफेसर साहब की भूमिका एक भाजपा प्रवक्ता कम पत्रकार के नाते ज्यादा देख रहा हूं। वो सही कह रहे हैं, उनका जो दर्शन है वो वास्तविकता है। और कम से कम प्रोफेसर साहब की आज की भाषा से मेरी बात की पुष्टि होती है कि वीरेंद्र सिंह की संभावना भाजपा में रहने की बहुत कम है। इन्होंने कहा हमने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, वो तो आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर प्रोफेसर साहब, वीरेंद्र सिंह ने भाजपा का झंडा मत लाओ, उसका बेटा आपका सांसद है। वीरेंद्र सिंह तो चलो आपका सदस्य ही है, उसका बेटा सांसद है। सांसद भी यही कह रहा है कि बिना झंडा जाओ और वहां हम अपना फैसला करेंगे, हमें भविष्य के लिए क्या करना है। जब कोई नेता, चाहे वो आपके ही दल में क्यों ना रह जाए, भविष्य में जाने की बात करता है तो वो बगावत तो कर ही रहा है। परंतु हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति है और प्रांतों से अलग है, इसलिए आप उन पर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक्शन लेंगे तो आपकी खस्ता हालत और खस्ता हो जाएगी। जो भाषा वीरेंद्र सिंह प्रयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेसियों की भाषा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2013
2012 में ये 13 में राव इंद्रजीत ने भी पटौदी में जब रैली की थी, मैं भी उसमें हम दो ही मुख्य वक्ता थे, मैं और राव साहब, उन्होंने भी यही भाषा बोली थी कि भाई बिना झंडे आना और वो करेंगे। वो आपको पता है उसकी परिणति क्या हुई। देखिए, राजनीति में बदलाव तय होते हैं और आपने सही बात कही, चौधरी वीरेंद्र सिंह का निरादर नहीं हुआ, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, उनको टीस थी। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। एक बार भजन लाल जी से एक वोट से हार गए, दोबारा वो हुड्डा बन गया, तो टीस थी। केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए, वो टीस थी। मैं सहमत हूं आपसे, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। और आपकी पार्टी में वो कोई वैचारिक प्रतिबद्धता से नहीं आए थे। जिस वो छोटू राम की विरासत की बात करते हैं, और जो आदमी 41 सालों से कांग्रेस गांधीवाद की बात कर रहा हो, वो रातों रात भाजपा का वैचारिक व्यक्ति बन जाएगा, ये हास्यास्पद है। हाँ, वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने आए थे, आपको भी जरूरत थी, उनको भी जरूरत थी, और जब दो व्यक्तियों की जरूरत होती तो राजनीति में ये मेल अनमोल सिद्धांतहीन समझौते होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं इस बात की आपसे सहमत हूं। नहीं, हाँ जी, परंतु ये बात है कि अगर वीरेंद्र सिंह छोड़ते हैं भाजपा, तो किसान वर्ग जो भाजपा के साथ थोड़ा बहुत है वो भी खिसकेगा और भाजपा को भारी नुकसान होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब वो कहां जाएंगे वो तो हो जाएंगे। चलिए ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे एक बात बताएं कि ये जो बात हो रही है, हालांकि मुझे याद है वो बताते थे कि जब यूपीए 2 में मंत्रिमंडल विस्तार में उनको तो फोन आ गया था राष्ट्रपति भवन से और उनका फिर नाम कट गया था। मतलब उनकी तो पीड़ा ये थी कि फोन आ गया कि कल शपथ लेनी है और फिर उनका नाम कट गया। एक सेकंड वरुण जी, एक सेकंड, देखिए कृपा करके राष्ट्रपति का अपमान ना नहीं नहीं नहीं, ये अरे भवन से उन्होंने कहा, जो भी कह रहा है पार्टी की तरफ से आया होगा। मैंने ये कहा, एक मिनट विद्रोही जी, ये उन्होंने कहा था। सुन तो लीजिए सर। हाँ। सर सुन तो लीजिए, मैं कह के आ रहा हूँ। हाँ। मैं कह के आ रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए। हाँ। उन्होंने कहा होगा। हाँ। नेता क्या कहता है, परंतु राष्ट्रपति भवन से किसी को फोन आ जाता है तो उसका नाम नहीं करता है, पार्टी की तरफ से आया होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय, वो गलत कह रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना। चलिए ठीक है भाई, पुरानी बहुत बात हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे को फोन आ गया था, फिर नाम कटवा दिया, और किसने कटवा दिया ये भी जानता हूं। तो अब वो महत्वाकांक्षा की बात यहीं तक सीमित है, लेकिन अभी विद्रोही जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने देखा था, राव इंद्रजीत ने भी ऐसे ही कहा था, तो ये विदाई तय है। लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि वो कह सकते हैं भाई उचाना भी दीजिए, हिसार भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल गोयल साहब, देखिए जो आपने बात उठाई ये भी बात सत्य है, वो पूरी चर्चा में चली थी और उनका नाम आया भी था। खुद वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि मेरे को जाना है कल दिल्ली और मुझे शपथ ले रही है मंत्री पद की, अपने वर्करों को उन्होंने तैयार कर दिया था। लेकिन बाद में अचानक कैंसर हुआ और इनको काफी शोक लगा था और उसी से प्रभावित होकर, उसी से दुखी मन से इन्होंने भाजपा की तरफ रुख करने का काम किया। अब जहां अब चौहान साहब कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे और बड़े सॉफ्ट वे में वो उनको पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं, पूरी आजादी दे रहे हैं कि भाई मैंने एक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप ये दोनों लोगों ने कह दिया, मैंने एक्शन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैंने ये कहा हम उससे इस बात से परेशान नहीं होते। कोई चौधरी देवीलाल की सम्मान रैली में जाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन तोड़ने के रूप में हम नहीं देखते, वो दृष्टि नहीं है हमारी, हम संकुचित मन के हैं ही नहीं। निकल गया होगा, बात नहीं, आपके फॉलो क्या होगा ये मैं मानता हूँ, कई बार निकल जाता है, लेकिन ये निकला है, मैंने नोट किया, इसको एक्शन नहीं मैंने एक्शन शब्द नहीं बोला, नोट किया। चलो कोई बात नहीं, पिछले साल भी गए थे रैली में और इस साल भी गए हैं, लेकिन आपकी भी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ नहीं बोलेगी, नहीं कुछ कहेगी, क्योंकि उनको पता है कि उसके वो भी कुछ ना कुछ जो है सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने में उनका रहा है और आगे भी रह सकता है। अगर वो जाएंगे तो कहीं जो बिखराव शुरू तो हो चुका है, चलो आपके जगदीश यादव जी भी चले गए हैं और भी कई मंत्री चले गए और धीरे धीरे जो इलेक्शन आएगा तो कहीं यहाँ से शुरू ना हो जाए, उस डर में आप लोग जो है शांति बनाए हुए हो। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो बड़े अनुशासन के आदमी हैं, पार्टी लाइन से हट करके कोई काम करता है तो आप कहते हैं हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, और ऐसे दो उदाहरण हुए भी हैं। लेकिन जहां तक मानता, मैं फिर अपनी वही पहले वाली बात को कहता हूँ, इन्होंने बुलाया बिना झंडे के आएंगे, केवल राष्ट्रीय ध्वज लेकर के आएंगे, ये बिल्कुल सत्य है। वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं
वो क्यों इसमें पार्टी का सहयोग नहीं क्यों लेंगे वो? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज कितनी बड़ी आवाज है वो आवाज दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने बुला रहे हैं, वो अपनी रैली कर रहे हैं 2 तारीख की। और फिर मैं यही दोहराऊंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक उनका कोई मन नहीं है। वो केवल कहते हैं, है भारतीय जनता पार्टी वालों, ए प्रधानमंत्री मोदी जी, ए अमित शाह जी, मेरी आवाज सुनो। मैं अपनी आवाज सुनाना चाह रहा हूँ। वो चिल्ला करके स्पीकरों में बोल रहे हैं, हे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी आवाज सुनो। क्योंकि मैं 2 जगह से परेशान हो चुका हूँ, उचाना और हिसार को लेकर के। मेरी आवाज सुनो और मुझे रास्ता दिखाओ परमात्मा, मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते पर जाना। फिलहाल तक मेरा मानना ये है कि उनका यही मन है और वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ जल्दी से। अनुराधा जी, एक कमेंट आपका। मुझे जल्दी से ये बता दें कि हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलेगा अभी या जैसी चल रही है, और इंतजार करें 2-4 महीने, इलेक्शन दूर है थोड़ा? वरुण, निश्चित रूप से बदलेगा। और अभी जब चौहान साहब बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी। भाई देखिए, आवागमन तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने आवागमन की जो प्रणाली है ना, जो आवागमन की गैलरी है, उसको इतना सहज और सरल बना दिया है कि कोई सुबह 6:30 बजे आ जाता है, कोई रात को 12 बजे आ जाता है, कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए वो सही कह रहे थे। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये होगा, निश्चित रूप से होगा। और भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि ना ये राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बोल सकते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, ना ये चौधरी वीरेंद्र सिंह पे कोई एक्शन ले सकते हैं। पीछे खुलेआम आरती राव ने लोगों के बीच में जाके ये कहा कि मुख्यमंत्री को यदि बदलना है तो भारी भीड़ लेके आइए रैली में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खींचतान है, इसमें बिखराव शुरू हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में आप हरियाणा के अंदर बदलाव देखेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हो चुके हैं। ठीक है चौहान साहब, अंत में लठ गड़ेगा तो क्या होगा और नहीं गड़ा तो क्या होगा? मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, हमारे सामने जो मित्र अभी जिन पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, इन्हीं की बात कर लें। इनमें से कोई भी राजनीतिक दल आज की तारीख में हमारी संगठनात्मक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। हमसे बेहतर वैचारिक अधिष्ठान इनके पास नहीं है। धरातल, गांव, गली, बूथ के भीतर भी पन्ना, वहां तक एक सेकंड अनुराधा जी, वहां तक इनमें से किसी की पहुंच नहीं है। और इस शक्ति के सामने, इस शक्ति के होते हुए अगर ये हमको कमजोर मानने के खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो रह लें। चुनाव के समय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, आवागमन सहज सामान्य बात है। मुझे ये लगता है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे और डंडे के साथ खड़े रहेंगे। ये दोनों बातें होनी चाहिए। अगर, मैं फिर कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर वो अन्यथा भी कोई निर्णय लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं उनके निर्णय का सम्मान करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परचम, कमल का निशान, वो हरियाणा की जनता के आशीर्वाद के साथ 24 में उनके साथ भी, उनके बिना भी हरियाणा की राजनीतिक जमीन पर लहराएगा झंडा। और झंडा सरकारी छुट्टी है, लेकिन मुझे लग रहा है सबको काम पे लगना पड़ेगा उस दिन। हमारे विरोधी अगल बगल दाएं बाएं, एक ही लाइन बोलना बस, वहीं खड़े दिखाई देंगे। एक ही लाइन बस। भाजपा का नेतृत्व, भाजपा का पन्ना, भाजपा के संगठन हिमाचल ने पार दिए, कर्नाटक ने पार दिए, अब राजस्थान। चलिए ठीक है, चलिए 2 अक्टूबर पर नजर रखेंगे क्या कुछ होगा। बहुत कुछ दिलचस्प होगा या नहीं देखेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।